हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो है हमारी पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। देखिए गाइस, जिस तरह दुनिया के कई सारे लोग दिल से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं इन्वेस्ट करके, लेकिन क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते, या वो अभी फाइनेंशियली वीक हैं और आगे चलकर वो स्ट्रांग बन सकते हैं। बट ये क्वेश्चन हमेशा लोगों के दिमाग में ये रहता ही है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इन्वेस्ट किस तरीके से करें। बहुत से लोग छोटे से अमाउंट को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसी छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके भी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। जब आप यंग होते हो तो हो सकता है 15 साल बाद मतलब आपको लगे कि आप मेहनत करके पैसा इन्वेस्ट करके अमीर होने में और आपका पहला 1 करोड़ जोड़ने में काफ़ी टाइम लगा हो। बट लेकिन एक तरीका ऐसा भी है, मतलब दूसरा तरीका, जिसमें 3 से 5 साल के अंदर बस आपको कुछ पैसे लगाकर ही आप अपना आराम से 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। और उसी 1 करोड़ को अगर आप बचे हुए 1 करोड़ को आप इन्वेस्ट करके रखें तो आने वाले और 3-4 साल बाद 5 साल बाद अच्छा खासा 2 करोड़ रुपया भी बन सकता है। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि आपने 50 साल की उम्र में ही आप 5 करोड़ बना सकते हो, उसके मालिक बन सकते हो, तो उस टाइम पे आप लोग क्या गाइस, कोई भी विश्वास नहीं करता है इस बात पे, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं हो पाता है कि इतनी जल्दी वो अमीर कैसे बनेगा। लेकिन अगर आप 1 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंचते हो, उसे क्या कहते हैं गाइस? उसी को ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप इजीली रिच बन सकते हो, गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं ये बात। देखिए, एक रूल है जिसे आप फॉलो करते हो, और वॉरेन बफे ने भी ये बात कही है कि आई न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डबल्ड फॉर अ मिनट। सो गाइस, देखिए काफ़ी लोग इससे गहराई से मानते भी हैं और बन भी जाते हैं, और काफ़ी लोग इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ टफ लगती है। लेकिन सिंपल वे में समझाया जाए तो एक्चुअल में वो टफ नहीं है गाइज। जो आप पैसा अपने बैंक में इन्वेस्ट करते हो और आप सोचते हो कि एफडी पे इतना परसेंट 10% मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता गाइज। अगर आप वही इक्विटी में या किसी शेयर बाजार में पैसा लगाओ, वही आपको थोड़े टाइम बाद अच्छा खासा रिटर्न देता है। मतलब जहाँ बैंक आपको 7% का रिटर्न देता है, वहाँ इक्विटी शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं, एंड वो कुछ पार्टों में भी डिवाइड होते हैं, जैसे रियल लाइफ कंपाउंडिंग हो गया, एंड द कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ कंपाउंडिंग, टाइम ऑफ कंपाउंडिंग भी होता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो आप 2 फ्रेंड हो, ठीक है, आप लोगों को 10 लाख रुपए दिए गए हैं, 2 फ्रेंडों को, एंड उनको कहा गया है कि उनको अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने। तो एक जना जो है वो अपने 5 लाख रुपए आप ये कह सकते हो गोल्ड में डालते हैं, ठीक है, और एक जना 5 लाख रुपए अपना एफडी में इन्वेस्ट कर लेता है। और वहीं दूसरा जो दोस्त होता है वो अपना 5 लाख रुपए एमरजेंसी के लिए रख लेता है और इंडेक्स में डाल देता है बाकी का 5 लाख रुपए, इंडेक्स में इक्विटी में। लेकिन 20 साल बाद क्या, 20 साल बाद जिसने एफडी में लगाया था उसको 7% का इंटरेस्ट मिला, और गोल्ड में उसको मिला 9% का रिटर्न। तो टोटल मिलाकर एफडी में उसको पैसा मिला 18 लाख का, और गोल्ड में 25 लाख का, मतलब उसका 43 लाख रुपए बना। लेकिन वही जो दूसरा फ्रेंड था जिसने अपना 5 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए रखा था और 5 लाख रुपए उसने इक्विटी में लगाया था, तो गाइस बैंक में उसको 20 साल बाद 4% का जो हिसाब से मिला, तो 10 लाख रुपए बना। इक्विटी में उसको 17% मिला, अच्छा खासा, और वहां उसका 98 लाख बना। टोटल मिलाकर उसने कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। वही उस दूसरे दोस्त ने 43 लाख रुपए कमाए। तो गाइस, अब आप ये बताइए कि किसका अमाउंट सबसे ज्यादा हुआ? पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, उसे ही कहा जाता है जहाँ हमारा पैसा डबल होता है। जब हम 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसपे हमें जब उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो कहीं दोबारा उसी अमाउंट को जब जोड़ दिया जाता है तो उस पर डबल इंटरेस्ट मिलता है। उसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है। आगे हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, और एक कंपनी की भी बात की जाएगी कि वो कौन सी कंपनी है जिसके अंदर आप आज भी पैसा लगाओ तो वो आपको आगे चल के अच्छा रिटर्न देती है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस देखिए, ये प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। एंड आप ये देख सकते हैं आपका नेक्स्ट हमारा जो रहेगा,
सो गाइस देखिए, डिस्क्राइब ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलना, कॉल्ड इज कंपाउंडिंग कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, सिंपल हिंदी भाषा में मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। चक्रवर्ती ब्याज प्रारंभिक मूलधन और पिछली अवधियों से संचित ब्याज दोनों पर गणना की गई बचत पर ब्याज है। माना जाता है कि ब्याज पर ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज की शक्ति 17वीं शताब्दी की इटली में उत्पन्न हुई मानी जाती है। यह साधारण ब्याज की तुलना में तेजी से राशि बढ़ाएगा, जिसकी गणना केवल मूल राशि पे की जाती है, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। चक्रवर्ती धन को त्वरित दर से गुणा करते हैं और चक्रवर्ती अवधि की संख्या जितनी अधिक होगी चक्रवर्ती ब्याज भी उतना ही अधिक होता जाएगा। जैसे कि मैंने गाइस आप लोगों को बताया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाता है तो हमारा अमाउंट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट विद एग्जांपल। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की गणना प्रारंभिक मूल राशि को 1 से गुणा करके की जाती है और वार्षिक ब्याज दर को चक्रवर्ती अवधियों की संख्या से घटाकर 1 किया जाता है। ऋण की कुल प्रारंभिक राशि को तब परिणामी मतलब मूल्य से घटाया जाता है जो रिजल्ट निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट एट प्रेजेंट, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो अभी हमारा प्रेजेंट है उसको माइनस करके ही निकाला जाता है, जैसे कि आपको ये फॉर्मूला बता रखा है। एंड प्रिंसिपल नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज टर्म को कहा जाता है आई को, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है एन को। गाइस वही हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, कविता ने अपने 1000 रुपए बैंक में जमा करवाए, उसे पहले साल में 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है और उसका अमाउंट हो जाता है 1100 रुपये। वहीं उस अमाउंट को बैंक में रखे रहने देती है, पर वो अमाउंट 1 साल बाद हो जाएगा 1210 रुपये और वहीं तीसरे साल में हो जाएगा 1331 रुपये। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने को ही गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। ये भाषा हमारी सिंपल शब्दों में है। गाइस फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और भी है। फॉर एग्जांपल, एंड इंक्रीज योर रिटर्न 1% और 2%, देन क्या होता है जब हम अपने रिटर्न को 1% 2% करते हैं एंड देन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड री इन्वेस्टिंग। गाइस, इन्वेस्ट रुपीज लाइक 1000 per month for 20 years, ठीक है, getting return 10% yearly. Then after the calculation principal amount will be 2,40,000. Then return will be कितना रिटर्न मिला उस पर 2,40,000 रुपये उसने जोड़े, ठीक है, उस पर उसका रिटर्न मिलता है 7,24,000 का। वहीं आप देख सकते हो, देखिए इन्वेस्टर्स ने कितने गए थे, 1000 रुपये गए थे खाली 20 साल के लिए और उसका अमाउंट बना 2,40,000 का और उसको कितना रिटर्न मिला 7,24,000 का। मतलब टोटल मिलाकर 7,24,000 है जो उसका इंटरेस्ट है। आफ्टर द होल प्रोसीजर द नेट रिटर्न विल बी, मतलब जो उसको इंटरेस्ट मिला उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे, दैट इज कॉल्ड 4,84,000। तो आप देख रहे हैं, इसे ही गाइस पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, जो बहुत स्ट्रांग होता है और काफ़ी लोगों को, आम आदमियों को इसके बारे में नहीं पता है। कोई ज़्यादा जो रिच बनना चाहता है और जो उसके पीछे दौड़ता है ना गाइस, वही इस चीज़ को अचीव कर पाता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि जो हिंदी में इस भाषा को समझ सकते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है, और जो नॉर्मली इंग्लिश में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो आम आदमी है वो अपनी ईजी भाषा में समझना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जाम्पल है। तो गाइज, अगर आप शेयर मार्केट में अगर लगाते हैं या इक्विटी में लगाते हैं तो आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिल पाता है जितना कि आपको बजाय आप एफडी से या बैंक से डिजर्व करने की कोशिश में रहते हैं या म्यूचुअल फंड से, लेकिन वो उतना नहीं मिलता, बल्कि वो आधा आपका खा जाते हैं। गाइस, बात आती है कि व्हाट इज बेनिफिट एंड रूल्स। इसके बेनिफिट क्या है, रूल्स क्या है। देखिए, मोस्टली द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग गेट विजिबल इन लास्ट ईयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, मतलब बिल्कुल एंड में दिखता है उसका हमें रिजल्ट, जो हम 5 साल के लगाते हैं, 10 साल के लिए लगाते हैं। गाइस देखिए, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। गिव टाइम टू कंपाउंड योर मनी, अपने मनी को समय देना है कि वो कंपाउंड हो सके। ऐसा करने पर हम अमीर भी जल्दी हो पाएंगे और पैसा भी ज्यादा कमा पाएंगे। कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इजी एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। कंटिन्यू इन्वेस्ट योर प्रिंसिपल एंड रिटर्न। If you spend your money earned from return, then you will not be able to reinvest and earn more and will not get any benefit of compounding effect. Keep expense at a minimum. अपने खर्चों को कम रखना चाहिएगा इस जब हम कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, अपने पैसे जोड़ रहे होते हैं। Instead spending your returns, reinvest it again. मतलब
अपने जो रिटर्न है उसको खर्च करने के बजाय हमें उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें और दुगना पैसा मिल सके। गाइज वही आप लोगों के लिए एक कंपनी के बारे में मैंने डिस्कस करना है। देखिए गाइज, एक ऐसा शेयर है जिसने केवल इन्वेस्टरों को बल्कि एक आम इंसान को भी करोड़पति बना दिया। बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक आज भी शामिल है। एक कंट्री से शुरुआत करके आज 50 से भी ज्यादा कंट्री में इसका बिजनेस चल रहा है। गाइस आगे भी ये लोगों को बहुत आगे लेकर जाने की क्षमता रखता है। इंडिया में तो अभी शुरुआत हुई है इसके बिजनेस की, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है गाइस। अगर आप लोग बिजनेस के हिसाब से देखोगे तो आने वाले 10 साल से 15 साल तक इंडिया को सेकंड नंबर पर दिखेगी आपको इंडिया। बट 90% लोग ये सोच नहीं पाते कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया का क्या होने वाला है। गाइस मैं बात कर रही हूँ इन्फोसिस कंपनी की। सो गाइस देखिए, इन्फोसिस कंपनी का मतलब बहुत अच्छा पोर्टफोलियो रहा है। मतलब आप कह सकते हो बहुत अच्छा, किसी भी पोर्टफोलियो में होगा उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कैसे इसने अपने इन्वेस्टरों को कितनी बार, मतलब देखिए गाइस, बहुत बार तो इसने बोनस दिया है, बहुत बार इसने कंपनी को स्प्लिट भी किया है, एंड डिविडेंड तो और भी ज्यादा दिया है जो कि मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिखाया है। गाइज अगर जिन जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा रखा है ना और सब्सक्राइब के टाइम पे ही इसको ले लिया था, तो गाइज करोड़पति बना दिया उसने आज काफी लोगों को। आप ये देख सकते हो इसका आईपीओ कब आया था, 93 में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 100 थे, एक ने खरीदा 145 रुपए पे शेयर प्राइस था। कितना लगा, 14,500। गाइज उसने 1:1 का बोनस दिया, फिर 3 साल बाद फिर 1:1 का, फिर 2 साल बाद आप देखो 1:1 का। ऐसे करते करते टोटल उसने इसकी इनकम को 6 करोड़ तक कर दिया। गाइज कितने शेयर प्राइस हो गया, 688। गाइज ये 2019 की बात है, लेकिन अगर आप आज देखो तो वही स्टॉक का प्राइस 1300 के अराउंड पे है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने भी 93 में आईपीओ आया था जब इसका स्टॉक लिया होगा तो आज के बाद उसकी कितनी इनकम डबल हो गई होगी। दैट इज कॉल्ड गाइज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। सो गाइज एक एग्जांपल और देखिए। 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड हैं। एक मान लीजिए एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है, ठीक है। आप दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं। एक ने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, और उसको कितना रिटर्न मिला, 15% के हिसाब से 15,000। इसको भी 15,000। इसने क्या करा, हर बार अपना 15,000 रुपए निकाल लिया। जब उसका रिटर्न आता था वो खर्च कर लेता था, ठीक है, जैसे कि आपके फ्रेंड ने। और आपने क्या करा, उस 15,000 रुपए को रखा और उस पर फिर आपको अगेन इंटरेस्ट मिला 2,250 का। तो गाइस ऐसे कर करके आपने तो अपना रिटर्न नहीं निकाला, लेकिन आपका जो फ्रेंड था वो हमेशा रिटर्न निकालता रहा। गाइस एंड में उसके पास क्या हुआ, एंड में अगर आप देखेंगे तो आपका पैसा तो डबल हुआ, बट उसका पैसा उतना डबल नहीं हुआ। अगर आप ये देखें कि इसके पास, सो गाइस देखिए 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में उसका पैसा बन गया 4 लाख रुपए और उसका इंटरेस्ट जो बना 52,000 का। लेकिन वहीं जो उसका दोस्त था जिसने सिंपल इंटरेस्ट का, उसका पैसा तो वहीं का वहीं रहा गाइस, लेकिन उसने रिटर्न हमेशा निकालता रहा। तो गाइस उसी को ही हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो गाइस ऐसे करके ही अमीर बना जाता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हम अपना पैसा जोड़ते हैं तो ही हम अमीर बन सकते हैं, नहीं तो घर में रखे पैसे में इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। और आजकल आप लोगों को पता है बैंक भी इतना इंटरेस्ट नहीं देता है। अगर हम वही अपना पैसा अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि ग्रो कर रही है और जो अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, स्प्लिट दे रही है, तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हमारी सोच से भी हम परे निकल जाते हैं और हम उतना ही अचीव कर पाते हैं जो कि हमने सपनों में भी नहीं सोचा होता है। इसलिए गाइस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल और उसके बारे में समझ बहुत होना ज़रूरी है आज के टाइम पे, तभी आप आगे अपनी लाइफ को ईजिली और हैप्पी वे में जी सकते हैं। बहुत से लोग गाइस नहीं इन्वेस्ट कर पाते, नहीं जोड़ पाते। काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में लगा लेते हैं, काफ़ी लोग गोल्ड में या बैंक में लगा देते हैं, या इमरजेंसी के लिए पैसा सेव करके रखते हैं। लेकिन अगर उसी पैसों को वो इन्वेस्ट कर दे कहीं अच्छी जगह पर जहाँ अच्छा रिटर्न मिलता हो, तो गाइस आने वाले भविष्य में उनको वो अच्छा पैसा भी बनाकर देता है और उनकी ज़रूरतों को भी वो पूरा करता है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड अच्छी लगी होगी।
तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइज, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।